नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिक्स टू प्रॉब्लम के एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीजी पे या किसी भी प्राइवेट एपीएस या सरकारी एपीएस से जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं और कुछ एरर आता है उन एरर के बारे में, क्योंकि उन एरर के बारे में आप सभी को भी पता नहीं होगा कि उसका मतलब क्या आता है और वो एरर किस टाइम आता है और क्यों आता है। तो उसका फुल डिटेल इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप वीडियो स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, तब जाके आपको हर एरर के बारे में आसानी से पता चल जाएगा और उसका मतलब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में यही हम आपको हर एरर के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। और इससे पहले आप हमारे इस वीडियो को देखें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि इस टाइप की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो बिना। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने वो पीडीएफ ओपन कर लिया है जिसमें कि सारे एरर के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इसमें मैं हर एरर आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव दिखाने वाला हूँ और उसके बारे में बताने वाला भी हूँ। तो आप देर ना करें और वीडियो पूरा देखें, एक भी स्टेप बिना मिस किए हुए। नहीं तो आपको हर एरर समझ में नहीं आएगा। अगर वीडियो भगा भगा के देखेंगे तो आप वीडियो भगा कर न देखें, आप पूरा का पूरा वीडियो एक ही बार में देखें तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए इस वीडियो में मैं हर वो पहलू आपको दिखाने वाला हूँ जो एरर पैसा उतारते समय या विड्रॉ करते समय आपको देखने को मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला एरर आता है कि इनवैलिड आधार नंबर। इसका मतलब सभी को नहीं पता होता। तो इसका मतलब ये होता है कि यह त्रुटि तब हो सकती है यदि आपके द्वारा दर्ज किया गया आधार नंबर गलत हो या बैंक के साथ पंजीकृत नहीं हो। इसे ठीक करने के लिए आप करना पड़ेगा। ठीक, दूसरा आता है कि बायोमेट्रिक्स ऑथेंटिकेशन फेलियर। यह त्रुटि तब होती है सकती है यदि आपके द्वारा प्रदान किया गया बायोमेट्रिक्स डेटा गलत हो। उसके बाद आता है बायोमेट्रिक्स डेटा डिड नॉट मैच। यह त्रुटि तब हो सकती है यदि आपके द्वारा प्रदान किया गया बायोमेट्रिक्स डेटा या फिंगरप्रिंट स्कैन सफलतापूर्वक कैप्चर नहीं होता है, तब यह एरर आता है। उसके बाद से दूसरा एरर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि इन्फिशिएंट एरर। ये होता है बैंक खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है, तब ये एरर आता है। और दूसरे उसके बाद से आता है ट्रांजैक्शन डिक्लाइन एरर। यह त्रुटि तब हो सकती है यदि बैंक के लेन देन के समय पर्याप्त धनराशि उपलब्ध नहीं होती है, तब जाके यह डिक्लाइन कर देता है बैंक। ठीक, या दैनिक यूज कर लेते हैं। उसके बाद से आता है सर्वर एरर। यह एपीएस सिस्टम तकनीकी समस्याओं के कारण ये एरर आता है जब सर्वर एरर होता है। ये तो आसानी से आप समझते हैं कि ये इसके लिए आपको इंतज़ार करना ही आपका समाधान होता है। इसका दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं होता है। उसके बाद से नेक्स्ट एरर ये आता है कि टाइम आउट। यह त्रुटि तब हो सकती है जब बैंक एनपीसीआई का सर्वर सही से काम नहीं करता है, डाउन होता है, तब जाके ये टाइम आउट का एरर आता है। उसके बाद से नेक्स्ट एरर आता है जो कि आप देख सकते हैं, ये नो चेकिंग अकाउंट का एरर। यह त्रुटि तब हो सकती है जब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं होता है, तब जाके ये एरर आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये एरर इसलिए ही आता है। उसके बाद से नेक्स्ट होता है कि एरर, बहुत से एरर होते हैं जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टेप स्टेप बाय ये पूरा वीडियो देखिए, आपको हर एरर के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो ये एरर आप समझ गए कि नो चेकिंग अकाउंट का एरर कब आता है। उसके बाद है लिमिट एक्सिक्यूट एरर। यह त्रुटि तब हो सकती है जब बैंक आधार लेन देन की सीमा समाप्त हो जाती है, यानी जितना भी लेन देन होता है वो समाप्त हो जाए, तब ये एरर आता है। उसके बाद से आता है ट्रांजेक्शन नॉट परमिटेड टू कार्ड होल्डर। यह त्रुटि तब हो सकती है जब महीने की या दिन का आपका समाप्त हो जाता है सीमा, जितना उतारने का सीमा होता है, तब जाके ये आपकी एरर आता है। ठीक, तो ये भी आप समस्या समझ गए होंगे कि ये समस्या कब आती है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट एरर है कि इनवैलिड ट्रांजैक्शन एरर। यदि बैंक के लेन देन अस्वीकार कर दिया है तब जाके ये त्रुटि आती है, यानी बैंक जब ये डिक्लाइन कर देता है कि मैं ये कार्य नहीं कर सकता, तब जाके ये आपको एरर मिलता है। ठीक, उसके बाद से नेक्स्ट एरर होता है कि नूल एरर। अब ये अभी बहुत होती है। ये त्रुटि मुख्य रूप से तब होती है जब डीजी पे सर्वर या आपका एपीएस सर्वर डाउन होता है, तब जाके ये समस्या आती है। जिस भी एपीएस यूज़ करते हैं उसका जब सर्वर डाउन होता है तब जाके ये समस्या आपको देखने को मिलती है। उसके बाद से नेक्स्ट एरर आता है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट एरर आता है फ्रीज एंड फ्रोजन अकाउंट। यह त्रुटि तब हो सकती है जब लंबे समय तक कोई लेन देन नहीं करता है तो बैंक उस खाते को निष्क्रिय कर देता है, तब जाके ये एरर आता है। उसके में उसको केवाईसी करा के इसको ओपन कराना पड़ेगा, तब जाके ये अकाउंट ठीक होता है। उसके बाद से नेक्स्ट एरर आता है इशू सीवीएस अवेलेबल। यह त्रुटि तब हो सकती है जब विशेष बैंक सर्वर डाउन होता है, यानी कि जिस बैंक सर्वर का आप यूज़ करते हैं वो सर्वर जब डाउन होता है
तब जाके ये एरर आता है। उसके बाद से एरर है यूजर इम्प्रूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी एरर। यह त्रुटि तब हो सकती है जब विशेष बैंक सर्वर डाउन होता है, यानी सर्वर डाउन होता है तब जाके भी ये दोनों सेम ही एरर होते हैं, ठीक। उसके बाद आता है यूडीआई टाइम आउट। यूआईडीआई सर्वर जब डाउन होता है तब जाके ये एरर आता है, यानी कि आधार कार्ड की वेबसाइट जब डाउन होगा तब जाके ये एरर आपको देखने को मिलेगा पैसा उतारते समय। उसके बाद से नेक्स्ट एरर आता है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट एरर। यह एक ही लेनदेन अनुरोध बैंक को 2 बार करते हैं तब जाके ये एरर आता है, यानी कि एक ही अमाउंट या एक ही अनुरोध बार बार होता है तब जाके। दूसरा होता है अनेबल टू रीच बैंक एरर। बैंक सर्वर अनुपलब्ध, बैंक सर्वर डाउन होने के कारण लेनदेन में ये एरर आता है। आपका सर्वर सही है लेकिन बैंक का सर्वर डाउन है तब जाके ये एरर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होता है इनवैलिड एमसी कोड अनेबल मेटा टैग एरर। यह बायोमेट्रिक्स डिवाइस पंजीकरण नहीं होता है तब जाके ये एरर आता है। तो आपको अपना डिवाइस का ड्राइवर चेक कर लेना होगा कि आपका मशीन काम कर रही है सही से कि नहीं कर रही है, तब जाके एरर आपको सही हो जाएगा, ठीक। इसको वैसे ही सही कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद से नेक्स्ट एरर आता है जो कि आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। तो अब हम आपको नेक्स्ट एरर के बारे में आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट एरर है सिस्टम मल्टीफंक्शन। यह बायोमेट्रिक्स डिवाइस पंजीकृत नहीं होने के कारण ये आता है। तो आप अपना देख सकते हैं कि हमारा ड्राइवर पंजीकृत है कि नहीं है, नहीं तो उसको पंजीकृत करें। उसके बाद से ये एरर और ये मेटा टैग दोनों सेम ही एरर होता है, ठीक। उसके बाद ये एरर इस टाइप से ही आता है। तो नेक्स्ट एरर और सब एरर के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको कवर किया, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ये सब एरर का मतलब क्या आता है और ये एरर कब आता है। तो बस सर दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय।